बालियों के बौछार से अपने दिन की शुरुआत करने के बाद मैं तैयार थी उस मकसद को जानने के लिए जिसके लिए मैं इस धरती पर आई हूँ। और फिर मैंने कर दिया था अपना सफ़र शुरू, ये पता लगाने के लिए कि मुझे क्या करना है आगे। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद मैं तैयार थी। अपनी मंजिल को पाने के लिए मुझे लेनी पड़ी मेट्रो की सहायता। अपनी मंजिल को पाने के रास्ते में मैं एक और कदम आगे बढ़ चुकी थी, पर यह जानकर मेरे छोटे से हृदय को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची कि मुझे इस भूमिगत रेल को अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई स्थान ही नहीं था बैठने के लिए। उसके पश्चात बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद किसी तरह मैं अपनी कक्षा तक पहुंची। सबसे मुश्किल कार्य मेरे लिए ये था इन जीनों पे चलना, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था, पर किसी तरह मैंने अपने हृदय को मजबूत किया कि नहीं, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें करना होगा। उसके बाद मैंने अपनी कक्षा में प्रवेश किया, जहाँ मुझे मिले कुछ मित्रों को प्रणाम कर मैं अपनी स्थान पर जाकर बैठ गई। पहली ही कक्षा में अध्यापिका जी ने छात्रों को भयभीत करते हुए उनसे प्रस्तुति मांग ली। प्रस्तुति के दौरान यह बालक सबसे ज्यादा प्रसन्न था, ये देखिए, क्योंकि उसका मित्र प्रस्तुति दे रहा था यहाँ, परंतु बाकी सब बालकों में डर का माहौल था, क्योंकि उन्हें प्रस्तुति देनी थी। प्रस्तुति पर प्रस्तुति, इतनी सारी प्रस्तुति। ये एक और बालिका खुश है कुछ ज्यादा ही, लेकिन अगली प्रस्तुति इसी बालिका की होनी थी। उसके पश्चात जब हमने अपने फोटोग्राफी यंत्र को पीछे घुमाया तो हमें पता चला वह बालक जो बहुत प्रसन्न था वो आंदोलन पर बैठा है अपने मित्रों के साथ। उसके पश्चात एक बालिका और प्रस्तुति देने आई, लेकिन वह प्रस्तुति नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके मित्र उसे हंसा रहे थे, जिसके कारण वो पूरी एकाग्रता से प्रस्तुति नहीं दे पा रही थी। वो मित्र हैं जो उसे हंसा रहे हैं। उसके पश्चात जब मैंने अपने फोटोग्राफी यंत्र से थोड़ा जूम किया तो हमें पता चला कि हमारे भ्राता हमारे पीछे ही बैठे हैं, जो कि अभी पोकी मोड में आ चुके थे हैं और बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से वो शर्मा रहे हैं। उसके पश्चात एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में प्रवेश करते हैं, जो कि हमें बहुत ही अच्छे से उस विषय को पढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने अपने फोटोग्राफी यंत्र को पीछे घुमाया तो हमें दो शरारती बालक दिख गए। इनकी प्रसन्नता देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्होंने आज लॉटरी ही जीत ली हो। जूम करने की लाख असफलता के बाद हमने अपने फोटोग्राफी यंत्र को ही पीछे भेज दिया उन लोगों की वार्तालाप को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग कृष मूवी का कोई गाना गा रहे हैं। दिल ना दिया, दिल ना लिया, बोलो ना बोलो क्या किया, सोई 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 सोई। नए अध्यापक के पढ़ाने के बाद कुछ बालक तो अच्छे थे, लेकिन कुछ छात्रों ने अपने सर ही पकड़ लिया था। अब वो सोच में थी कि हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। के पश्चात हम सबका आगमन होता है कंप्यूटर लैब में। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र एवं प्राणी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। आपको अभी हम दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ इसकी यात्रा में। हमें सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर दिख गए, चमत्कार। उसके पश्चात हम ये देख पाते हैं कि सभी छात्र अपने डब्बे जैसे यंत्र में कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेल रहे होते हैं, जिनमें उनको बहुत ज़्यादा ही आनंद आ रहा होता है। हर एक छात्र एक अलग प्रकार की खेल खेलने में व्यस्त था। उसके पश्चात जब हम अपना फोटोग्राफी यंत्र को घुमाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि सभी उस खेल को बड़े आनंद से खेल रहे हैं। ये भी बालक वही खेल खेल रहा है जो पीछे हो रहा है। उसके पश्चात हम ये देख पाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप। वो भैया फ्लैक्स करते हुए चले गए, पता नहीं क्यों पर। उसके पश्चात थक हार कर जिस तरह से हमने आज दिन बताया था अपने मकसद को पाने के लिए, जो हमें नहीं मिला, उसके पश्चात और हमने अपने दिल को मजबूत किया अपने घर वापस जाने के लिए। किसी तरह हम वापस उस रेलगाड़ी यंत्र पे आ चुके थे। हमने देखा हमारे सामने है शक्तिमान। उसके पश्चात हम इंतज़ार कर रहे थे घर जाने के लिए उस गाड़ी का। किसी तरह थक हार कर हम वापस आ गए। बहुत धूप है। इसके बाद हमें नीचे जाने के लिए इस यंत्र की सहायता लेनी पड़ी। थक हार के, मन मार के हम वापस घर आ गए, क्योंकि हमें हमारा मकसद नहीं मिला। हमारा आज का कार्य व्यर्थ हुआ। धन्यवाद।